हेलो बच्चों लोग, कैसे सब लोग। आज के सेशन में जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ना थ्योरम्स के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑफलाइन में भी हम लोग देखते हैं कि बच्चों को थ्योरम्स कराने के बाद भी बच्चों को क्या होता है कि थ्योरम्स उनको समझ में नहीं आते हैं, उनको डिफिकल्टी लगती है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ऑप्शन में भी रखा हुआ रहता है। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखने के लिए जाएंगे तो बच्चों, अगर आप देखोगे तो आपका जो सेक्शन सी और सेक्शन डी है ना, तो वहां पे 3-3 मार्क के 2 थ्योरम्स आने वाले हैं और 4-4 मार्क के 2 थ्योरम्स आने वाले हैं। तो 2 आएंगे आपके पार्ट 1 से, मैथ्स 1 से, और 2 आएंगे आपको मैथ्स 2 से। तो मैथ्स 2 में जो है, मैथ्स 2 में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो है डिफरेंशिएशन। तो इसके बाद इंटीग्रेशन। अगर हम लोग इसको देखने के लिए जाएंगे तो ये दोनों में मिलकर आपके 2 थ्योरम्स आने के चांसेस है। तो अभी आप अगर थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो क्वेश्चन 3 में 3-3 मार्क मतलब वो 6 मार्क, और क्वेश्चन सॉरी सेक्शन डी में 4-4 मार्क के 2 मतलब वो 8 मार्क्स। तो 8 और 6 14 मार्क्स आने के फुल्ली चांसेस है। आ रहा है समझ में। अगर आप 2023, 24, 25 कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको इजीली समझेगा। मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी वो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो थोड़ा सा ध्यान दो अभी। आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करें मैथ्स के इंपॉर्टेंस, जो जो थ्योरम्स है, जो कि डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन हम लोग को आज देखना है। ठीक है, तो मैं आप सबका दोस्त सीसी सर, चेतन सर, मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग उसको इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये सेशन होने के बाद आप सब बोलोगे अरे फुकट में मैंने इसको ऑप्शन में रखा, मैं इसको पहले से कर लेता तो ज्यादा बेटर हो जाता था। ओके, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले सब लोग ये वीडियो को लाइक करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, और साथ साथ आपको और कौन से वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोलोगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की वीडियोस बनाते जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो पहला वाला जो देखना है, यहाँ पे देखो अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक मिनट। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे देखो, जो अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दिया है कि y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू एंड u इक्वल्स टू g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। देन प्रूव दैट y इक्वल्स टू एफ ऑफ g ऑफ x, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है, इतना बड़ा, ये हम लोग को समझ में आएगा नहीं आएगा। तो बच्चों ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है बताएगा, यहाँ पे जो चीज है ना, बस आपको इस पे फोकस करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली एक्चुअली अगर देखोगे तो डिफरेंशिएशन में 3 थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो थ्योरम आएगा जो कि कंपोजिट फंक्शन के ऊपर है, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं, तो ये आएगा आपका कंपोजिट फंक्शन। ओके, सेकंड वाला जो हम लोग देखने वाले हैं, सेकंड वाला आएगा आपका इनवर्स वाला। तो आपको मैं इनवर्स वाला भी सिखाने वाला हूं। और थर्ड वाला जो रहेगा वो आपका पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या रहेगा, पैरामेट्रिक फंक्शन में टोटल 3 वेरिएबल्स दिए रहेंगे, वहां पे हम लोग उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से तीनों को फोकस करना, तीनों एकदम इजी है। एक वाला समझ ले एकदम चिंदी है, पहला वाला समझ ले, दूसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। आ रहा है समझ में। ओके, अभी ये तीनों थ्योरम स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम लोगों ने 11th में कंटिन्यूटी नाम का चैप्टर पढ़ा था। ओके, कंटिन्यूटी चैप्टर में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था। ओके, अभी जो बच्चों पहले से जिन्होंने मुझे सुना हुआ है उनको पता रहेगा, मैंने बताया था डैडी को डांस पसंद है, याद है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ओके, तो ये तीनों थ्योरम्स करने, और तीनों थ्योरम बहुत बार पूछे गए। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कंटिन्यूटी वाला, वो थोड़ा समझ लो। अगर वो समझ जाते हो तो ऑटोमेटिकली चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। ओके, एक कॉन्सेप्ट ऐसा था, ध्यान देना। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा आपको बोलता हूँ, सुनो, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सुनो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखो जैसे आपका कोई फंक्शन है, जैसे कि आपका फंक्शन है डी यू बाई डी एक्स, प्लीज ध्यान दो। तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन है कि यू वाले फंक्शन को आप एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो। ओके, लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए एक पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। अभी यहाँ पे देखो, अगर सपोज मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ कि ये जो डी है, तो ये डैडी को मैं डांस कर रहा हूँ, डांस। ओके, तो डैडी कैसे डांस कर रहा है, तो देखो ये जो डी है ना, तो डैडी को अगर मुझे डांस कराना है तो मैं बोलूंगा, यहाँ पे देखो ये रहेगा डेल्टा या डो, इसको बोलेंगे। तो ये डैडी मेरे डांस करे, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने अगर ऐसा लिख दिया कि डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, प्लीज ध्यान दो अच्छे से, डैडी डांस करे। ओके, तो डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स है। ओके, और इसको हम लोगों ने लिमिट दे दिया, और लिमिट मेरा क्या करे, लिमिट यहाँ पे जो डिवाइड में जो टर्म दिया जिसके साथ डिफरेंशिएट करें, अगर मेरा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू अगर 0 है और डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स है, तो आपका इसका आंसर ये आएगा, डी यू बाई डी एक्स। समझा कॉन्सेप्ट, समझा, क्लियर है। अगर डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स है और ये जो जिसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही अगर हम लोग बोलते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है, बस ये चीज को अभी समझो। ओके, मतलब ये आया, मतलब ये वाला हो गया। ओके,
तो ये इस तरीके से है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, दूसरी चीज और एक समझ लो, और एक इंपॉर्टेंट एक चीज है कि अगर सपोज मैं ऐसा कुछ बोलूं, अभी जैसे सपोज आपके पास है 5 रुपए है, और मैं अगर आपको ऐसा बोल दूं कि मेरे पास 5 नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 5 के साथ साथ आपके पास क्या है, आपके पास 0.0001 रुपीज है, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये वाला पार्ट जो है ये तो निजिबल है, कुछ काम का ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास 5 रुपए है, मतलब 5 रुपए में इतने भी ऐड हुआ ना तो भी आप बोलोगे 5, क्योंकि ये निजिबल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है ये टेंस टू जीरो है, मतलब जीरो के पास में ही है, जीरो के क्लोज में ही है। तो आपको ऐसा आने वाला है फंक्शन जहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें जो स्मॉल इंक्रीमेंट है, अभी देखो जैसे कि अगर ये एक्स है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा ये एक्स, और इसको मैं बोलूंगा सपोज इसको बोल दूंगा ये डेल्टा एक्स या छोटा एक्स है, ये इसमें इंक्रीमेंट है। तो मैं बोल दूंगा ये 5 में ये डेल्टा एक्स ये ऐड हुआ है, ये कि जीरो है, टेंस टू जीरो है। समझ में आ रहा है? मतलब इसका वैल्यू जीरो के पास में है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के पास में आ रहा है समझ में? तो चलो अभी दोनों चीजें अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा कुछ ये नहीं है। ओके, बहुत इजी पार्ट है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना अच्छे से। देखो सुनो, अभी मैं क्या बोलता हूँ स्टार्टिंग में, अभी अगर चीजें ध्यान दो अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास फंक्शन क्या है। देखो इसको इसको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको समझेगा कि अगर मैं सपोज इसमें आ जाऊं तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तो आपके पास तीन तीन टर्म है, इसको अच्छे से देखोगे तो तीन टर्म है। तीन टर्म कौन से हैं? एक है आपके पास y, एक है आपके पास u, एक है आपके पास x। आ रहा है समझ में? तो हम क्या करेंगे, ये तीनों में थोड़ा 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 इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, तो थोड़ा थोड़ा देखो इंक्रीमेंट कैसे करेंगे। अभी इंक्रीमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐसे ये कर देता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि लेट लेट यहाँ पे क्या बोलता हूँ, डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। डेल्टा एक्स, एक्स में एक छोटा इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, सेम डेल्टा वाई बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई। ओके, देन मैं क्या बोलता हूँ, डेल्टा यू बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन यू। मैंने तीनों ले लिया। अभी तीनों लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, अभी काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कंसीडर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसीडर। अभी क्या करते हैं, कंसीडर ये जो फंक्शन दिया ना, ये पूरे फंक्शन को अपन डांस करवा दें। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंसीडर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। आ रहा है समझ में? तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको सबको डांस करवाया। आ रहा है समझ में? अभी ये आने के बाद अभी क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे ना लेट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ओके, ऑन बोथ साइड्स। तो मैं काम करता हूँ, इसको ना दोनों साइड्स पे ले लेता हूँ। तो अभी मैंने इसको दोनों साइड्स पे ले लिया। तो मैंने दोनों साइड्स पे लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा कुछ दिखेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे बनेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट मेरा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इधर क्या बनेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू यहाँ पे क्या बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या बनेगा डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। आ रहा है समझो बच्चों? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें क्या चाहिए, देखो सुनो, अगर हम लोग को यहाँ पे ये डांस करने वाले डैडी से अगर ओरिजिनल डैडी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है क्या? यहाँ पे देखो ये चेक करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लेकिन इधर क्या डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। सही है, तो मतलब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो इसमें क्या होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक मिनट, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला ना, ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। देखो ये डेल्टा एक्स इधर भी डेल्टा एक्स है, आ रहा है समझ में? देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स है, इधर भी डेल्टा एक्स है, ये दोनों का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नाटक कौन कर रहा है, नाटक ये कर रहा है, क्योंकि इधर डेल्टा यू दिया है और इधर डेल्टा एक्स दिया है। अभी मुझे एक बात बता सिंपल, अगर तूने बोला कि 5 रुपए में सर 0.0001 ऐड कर, नहीं समझ में आ रहा है? और एक मिनट, हाँ, और दूसरा तो ऐसे बोल रहा है कि नहीं सर मैं 3 रुपए में 0.001 ऐड कर रहा हूँ या फिर 01 ऐड कर रहा हूँ। तो बच्चों मुझे बताओ क्या फर्क पड़ रहा है? इधर भी तो वैसे ही है, इधर भी तो वैसे ही है, नहीं समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे भी मेरा वैल्यू, यहाँ पे भी जो मेरा वैल्यू है, दोनों का वैल्यू 0 के पास में ही है। तो इसमें सपोज ये x है तो ये मेरा डेल्टा x है, ये मेरा y है तो ये मेरा डेल्टा y है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि डेल्टा x और डेल्टा y ये दोनों भी 0 के पास है, दोनों का वैल्यू भी 0 है, क्योंकि दोनों का वैल्यू निजिलिजिबल है ना। तो देखो एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर ये डेल्टा यू है ना, डेल्टा यू को अगर मुझे नॉर्मल करना है तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई, या डेल्टा यू चाहिए अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा यू बोलते हैं। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि डेल्टा यू भी मेरा 0 है, तो डेल्टा यू ऑल्सो टेंस टू 0। तो ये दोनों 0 हो गए, तो दोनों 0 हो गए। तो अभी यहाँ पे देखो, तो ये थोड़ा सा सम चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यह आ जाएगा आपका डो वाई बाय डो एक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो है ना, तो लिमिट डेल्टा, यहाँ पे देखो ये डो यू है, डो यू का भी वैल्यू 0 है, डेल्टा यू का भी वैल्यू 0 है, डेल्टा एक्स का भी वैल्यू 0 है। अगर 0 है तो इसको भी चेंज करते, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा यू टेंस टू 0। यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इधर क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इधर क्या बनेगा, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है? अभी अच्छे से देखो, इधर देखो क्या हो रहा है, सॉरी यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे डेल्टा यू था ना, तो डेल्टा यू ही रहेगा। ओके, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, इधर डेल्टा एक्स है तो इधर भी डेल्टा एक्स है, इधर डेल्टा यू है तो इधर भी डेल्टा यू है, इधर डेल्टा एक्स है तो इधर भी डेल्टा एक्स है, तो ये सब हो गया। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वी नो दैट, मैंने आज ही आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी नो दैट, हम लोग को पता है कि अगर हम लोग ऐसा कुछ तो ले ले, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या बोला है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको थोड़ा मिर्ची मसाला भरने के लिए ऐसे बोल दो, इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? समझा? ठीक है। तो देखो हो क्या गया है, अभी यहाँ पे तो कन्वर्ट हो गया है, तो मतलब ये लाइंस बाद में भी लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो, तो ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट को ना, देखो ये डांस वाला जो डैडी था वो नॉर्मल कन्वर्ट हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डी वाई बाय डी एक्स। इसको क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे डी वाई बाय डी यू। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डी यू बाई डी एक्स। समझा? देखो यही आपका आंसर है, और हम लोग बोल देंगे हेंस प्रूफ। कितना इजी है। अभी ये स्पेस मैंने क्यों छोड़ा है पता है? तुम लोग सोचोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, तो ये हम लोग ने मिर्ची मसाला भरने के लिए यूज किया है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी वैसे ही दिया है, तो आपको बस अभी मिर्ची मसाला भरना है। तो देखो करना क्या है, ये बंदे को आपको बोलना है कि ये बंदा ये होने वाला है। यहाँ पे देखो मैंने ये पहला लाइन लिख दिया है, मैंने बोला कि ये देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है ना, ये डी वाई बाय डी एक्स होने वाला है। सेम दूसरा वाला जो दिया ना, दूसरे वाले को भी ऐसे ही लिखो, दूसरे वाले को लिखो लिमिट डेल्टा यू टेंस टू 0, ये बोल दो आपका डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या बनेगा, डी वाई बाय डी यू। फिर तीसरा वाला क्या दिया है, तीसरा वाला दिया है लिमिट डेल्टा, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। लास्ट वाला क्या दिया है, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो इस तरीके से ये हो सकता है। समझा सबको? क्लियर है? बहुत इजी है, ये मिर्ची मसाला बाद में भरना है, पहले यहाँ पे ये कर लेना है। और ये देखो ये लाइन सेम आएंगे, इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, या फिर इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट आप लिख सकते हो। समझा? इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। देखो बच्चों इसको इग्नोर मत करना, क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछे गए, 96, 98, 2004, 2014, अक्टूबर 98, अक्टूबर 99, 2003, 2015, जुलाई 2018। सोचो कहाँ तक कितने बार आ चुका है। तो ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको इग्नोर मत करना, ध्यान देना अच्छे से। ओके, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी। ओके, चलो थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए ना, ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करें। ओके, थोड़ा सा पॉज कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो आप अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, चले आगे। ओके, अभी देखो बच्चों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको। ओके, अभी देखो क्वेश्चन है ना एग्जाम में, अभी देखो आप बोलोगे सर ये तो आपने बोला 2018 तक आया था,
बच्चों कैसा था पता है क्या, पहले जो पूछते थे ना वो लोग, कोविड के पहले सिलेबस चेंज हुआ था, राइट। कोविड के बाद जो उन्होंने पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका उन्होंने चालू किया ना, उसमें कैसा ना वो लोग अभी ना सिर्फ थ्योरम नहीं देते, थ्योरम के साथ एक कोई तो क्वेश्चन चिपकाते हैं, क्यों उनको ये देखना है कि बच्चों को सच में लॉजिकली आ रहा है क्या। नहीं तो अभी मैं बोलना तो नहीं चाहता ऑन कैमरा, लेकिन बहुत सारी जगह पे तो ऐसा होता है कि गांव साइड में कहीं ना कहीं बच्चे चीट वगैरह लेके भी कभी कभी कर लेते हैं, तो ऐसा भी होता है, तो वो भी कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करते होते हैं ना, उसका थोड़ा सा ये हो जाना है, तो ये तो कोई भी बैठ के एज इट इज छाप देगा, फटाफट हो जाएगा, तो वो लोग थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए मैथ्स का कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलेगा यही आएगा, यही से आएगा, 100% यही आएगा, यही आने वाला है, ऐसा नहीं। आने के चांसेस बता सकता है। अभी मैं भी आपको क्या बोलता हूँ कि ये जो 3 थ्योरम है ना, 3 थ्योरम में से एक तो 200% आना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि यही आएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो क्वेश्चन जो दिया है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो चीजें बोली थी वो चीजें आगे मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैंने ऐसे आपको बोला कि थ्योरम्स, अगर हम लोग थ्योरम्स को कंसीडर करें तो हमारे जो टोटल थ्योरम्स है, वो टोटल आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स टोटल हम लोग 14 मार्क्स के लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो 14 मार्क का जो थ्योरम है, ये थ्योरम जो आते हैं, ये थ्योरम में से जो हमारा मैथ्स 1 है, मैथ्स 1 के ऊपर हमारे टोटल 2 थ्योरम्स आने के चांसेस होते हैं, तो ये 2 थ्योरम्स आ सकते हैं। और मैथ्स 2 जो है, जिसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसमें 2 थ्योरम्स आने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली केसेस में क्या होता है, सेक्शन सी है ना, सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में 2 थ्योरम्स आते हैं मैथ्स 1 के नॉर्मली, और सेक्शन डी के थ्योरम्स आपको क्या दिखेंगे, नॉर्मली सेक्शन डी में दिखेंगे। आ रहा है समझ में, कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको ये दिखेगा। अभी सेक्शन सी में अगर आप देखोगे तो आपके जो 2 थ्योरम्स आएंगे, तो ये 2 थ्योरम्स मल्टीप्लाई बाय अगर 3 मार्क्स पकड़े तो ये 6 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स हो गए। क्लियर है ये। अगर ये 2 थ्योरम्स देखे, अगर इसको अगर हम लोग 4 मार्क्स के लिए देखें, मल्टीप्लाई बाय 4 मार्क्स, तो ये क्या उतना हो गया, 4 टू जा 8, तो ये हो गया आपका 8 मार्क्स। नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आपके 8 मार्क्स हो गए। तो 6 और 8 कितना होता है, 14। इसलिए मैं पहले फिर से बोल रहा हूँ कि 14 मार्क्स के लिए आने वाला है। क्लियर है, समझे सबको। मैं आपको लास्ट में जब एक क्वेश्चन पेपर भी लेके दिखा दूंगा, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर है सबको, तो वीडियो में बने रहो, अच्छे से वीडियो देखो, चीजों को नोट डाउन करो, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो, सुनो। अभी कभी कभी क्या हो जाता है पता है क्या, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अच्छे से ध्यान देना। अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये सेम क्वेश्चन पिछले वाले में था, आपने देखा, ये सेम चीज हम लोगों ने प्रूव की। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया देखो, तो ये इन्होंने 4 मार्क के लिए क्वेश्चन भेजा है, तो ये आपका आ गया 3 मार्क्स के लिए। और ये जो इन्होंने भेजा है ना, ये 1 मार्क के लिए आपको एप्लीकेशन सॉल्व करना है। तो अभी एप्लीकेशन जब सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1/√sin x। अगर मैं इसको ऊपर ले लूं तो ये क्या बनेगा, अगर ये √sin x है, मतलब ये क्या हुआ, ये अगर ऊपर जाता है तो ये बनेगा sin x, पावर में क्या हो जाएगा, ये नीचे हाफ है तो ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी ये होने का, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होने के बाद ये क्या बनेगा, माइनस हाफ आगे, ये आपका साइन एक्स, और पावर में क्या हो जाएगा, माइनस हाफ -1। आगे क्या बनेगा, ये माइनस हाफ, ये आपका साइन एक्स, पावर में क्या आएगा, माइनस हाफ -1, कितना बनेगा, ये -1 -2 -3, तो -3/2 बनेगा। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये आ गया आपका माइनस हाफ, ये आपका बनेगा ये 1 ये साइन एक्स, और ये पावर में ये 3/2। सुनो 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 सुनो, चेन रूल है, सम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये बस ऊपर का हाफ सॉल्व हो गया, ये ऊपर बन गया, मैंने आधा सॉल्व किया है, आधा साइड इसका क्या रहेगा, ये जो साइन एक्स है इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, तो अपन यहाँ पे साइड में लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दादा, कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स रेस टू -3/2 नीचे आ गया, तो ये 1 की जगह पर मैं लिख देता हूँ कॉस एक्स। तो आपका आंसर क्या बन गया, आपका आंसर बन गया -1/2 cos x अपॉन साइन एक्स रेस टू 3/2। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, क्लियर है, प्रॉपर है। अगर कुछ भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं थोड़ा और क्लियरली समझाता हूँ। समझा सबको, श्योर, ठीक है। समझना ही चाहिए, पिछले 12-13 सालों से हम लोग यही चीजें कर रहे हैं, रोज की यही प्रैक्टिस है, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे और थोड़ा सा इजीली करके समझा रहे हैं, ओके। क्लियर है, बढ़ते आगे, ओके। चलो, समझा ना सबको, 14 मार्क्स का लॉजिक। सेक्शन सी में किस तरीके से 3-3 मार्क के 2 आएंगे, और सेक्शन डी में आपको किस तरीके से ये 4-4 मार्क के 2 आएंगे। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो एक 3 मार्क का और एक 1 मार्क। क्लियर है, तो एक थ्योरम हम लोगों ने कंप्लीटली कर दिया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला जो दिया है, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला था, एक हम लोग कंपोजिट करेंगे, एक इनवर्स करेंगे, एक पैरामेट्रिक करेंगे। कंपोजिट हमने उड़ा दिया,
अभी हम लोग आ गए इनवर्स पे। ओके, अभी इनवर्स वाले में देखो, इनवर्स वाला भी बहुत ईजी है। बच्चों को ऐसा लगता है कि इनवर्स वाले में उनको बहुत सारी बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन बहुत ईजी है अगर थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो। ओके, अभी यहाँ पे देखो, देख करना क्या है। अभी यहाँ पे जो दिख रहा है, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखो। अगेन यहाँ पे जो दिख रहा है ना नीचे, तो ये जो देखो, ये जो दिया ना, तो देखो क्वेश्चन 15 और 17 में पूछा गया है, लेकिन देखो ये ऊपर का आपका थ्योरम है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, एक मिनट, इसको अच्छे से देखोगे तो ऊपर वाला जो दिया है आपको, तो ये देखो, ये आपका यहाँ पे ये थ्योरम है कंप्लीट। ये जो थ्योरम आएगा, ये थ्योरम आएगा 3 मार्क्स के लिए। अभी आगे, हेंस फाइंड tan इनवर्स ऑफ x, तो ये इसके साथ इन्होंने ये जोड़ दिया है, तो ये +1, मतलब 4 मार्क्स हो गए। कभी भी देखो, अभी बाद में क्या दिया है, बाद में देखो जुलाई 2017 में क्या बोला है, ये 3 मार्क के लिए और उसके साथ ये एक 1, मतलब इन्होंने देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो ये एक क्वेश्चन है, तो अगर ये आया तो ये 3 के साथ ये +1 हो जाएगा, 4 मार्क्स। एक और एक उन्होंने क्या किया, ये आया और इसके साथ इन्होंने और एक डाल दिया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ गया जुलाई 2019 में। आ रहा है समझ में? आपको कंसेप्ट समझ गए? अभी हम लोग बस, हमारा हेडिंग आज का थ्योरम से, थ्योरम पे ही फोकस करेंगे। क्वेश्चन में नहीं सॉल्व करता हूँ बाकी के, मैं थ्योरम के ऊपर ही फोकस करता हूँ। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे जो दिया गया, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान दो सब लोग अच्छे से। तो पहले थ्योरम्स आपको समझा दो, तो थ्योरम समझेगा तो ऑटोमेटिकली चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। ओके, तो चलो अभी पहले क्या दिया हुआ है सुनो। अभी थ्योरम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे दिया dx/dy और यहाँ पे दिया 1/dy/dx। बहुत ईजी है, बहुत ईजी करके समझाता हूँ। एक काम करो, ये जो नीचे दिया ना आपका, ये dy/dx, तो dy/dx को ना इधर ले लो। ओके, और वो डैडी ने डैडी उसको डांस करवा दो। तो अभी यहाँ पे जो दिया ना, तो देखो dy x/dy ना, तो इसको एक काम करो, ऐसा कर दो, इसको ऐसा लिखो, Δx/Δy मल्टीप्लाई बाय Δy/Δx इक्वल टू 1। आ रहा है समझ में? देखो ये इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इसको, इसके ऊपर फोकस कर। तो इसको ना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, तो ये Δx/Δy ये जो दिया है नीचे, इधर आके मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है समझ में? पहला लाइन लिख दो, कंसीडर। आ रहा है समझ में? देखो कैसे है पता है क्या, सब में थोड़ा सा मिर्ची मसाला भरना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलने वाले अपने को, कोई भी मार्क्स नहीं देने वाला। ओके, ये हो गया। अभी ये आने के बाद, तो अभी ये उल्टा कर दिया, अभी इसे उल्टा कर दो, मतलब ये जो नीचे था ये अभी इधर आ गया। अब एक काम करो, उसको आगे उधर भगा दो। तो अभी देखो आपको ये चाहिए, तो एक काम करते हैं, अभी ये वाला पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट जो मल्टीपल है वो डिवाइड जाने वाला है। देखो यहाँ पे सम क्या बनेगा, सम बनेगा Δx/Δy इक्वल टू 1/Δy/Δx। क्लियर है? ओके, तो ये हम लोगों ने इधर देखिए। ये आने के बाद देखो, अभी नेक्स्ट स्टेप, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे टेक लिमिट Δx टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। क्या बोल दिया मैंने, लिमिट्स मैंने दोनों साइड्स में ले लिया। येलो चलेगा ना, येलो चलो ना, तो दोनों साइड्स में ले रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर देंगे कि मैंने ये देखो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे बोल देता हूँ कि मेरा लिमिट Δx टेंस टू 0, यहाँ पे मेरा बनेगा Δx/Δy इक्वल टू 1/लिमिट Δx टेंस टू 0, और यहाँ पे बनेगा Δy/Δx। समझे सबको? लिमिट्स को मैंने दोनों साइड में ले लिया। दोनों साइड में लिमिट लेने के बाद जो मैंने आज भी कॉन्सेप्ट बताया था उसको थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने क्या बोला था, देखो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Δx टेंस टू 0 है, तो इधर भी Δx है, इधर भी Δx है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डांस वाले डैडी को नॉर्मल डैडी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अभी ये वाला जो दिया ना, यहाँ पे देख, यहाँ पे गड़बड़ है, ये तेरा Δx है और यहाँ पे तेरा Δy है, यहाँ पे गड़बड़ है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान दे अच्छे से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दिया है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, एज Δx टेंस टू 0 Δy also टेंस टू 0, क्योंकि दोनों का भी जो इंक्रीमेंट का वैल्यू है, वो दोनों का इंक्रीमेंट का वैल्यू कम है। अभी ये देने का देखो, हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट मेरा Δy टेंस टू 0। ओके, ये y है मेरा, तो ये बनेगा Δx/Δy इक्वल टू 1/लिमिट Δx टेंस टू 0 Δy/Δx। समझा?
तो जैसे अगर ये आ जाता है तो जैसे पिछले वाले में हम लोग ने देखा था, क्या करते हैं, देखो ये अगर आपको परफेक्ट दिख रहा है तो इसको लिख दो डेल्टा एक्स, सॉरी इसको लिख दो डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन, इसको भी देखो ये भी परफेक्ट दिख रहा है, हो गया ना, तो इसको भी बोल दो डी वाई बाय डी एक्स। ओके, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, मतलब ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझा? इजी है, दिख रहा है यहाँ पे, एकदम नॉर्मल है। अभी देखो इसको देख के बेटा 3 में से 3 मिलेगा क्या? नहीं, टीचर मार्क्स कट कर सकता है, तो बीच में थोड़ा सा मिर्ची मसाला भरना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी तक भरा नहीं, अभी आपके सामने जानबूझ के भरा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो। ये था मेन सब जो अपने काम का था। अभी बाकी का क्या बचा है, तो देखो अभी क्या करेंगे, थोड़ा मिर्ची मसाला भरते हैं। मिर्ची मसाले को क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास ना 2 फंक्शन है, एक है एक्स एक है वाई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। ओके, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डेल्टा वाई अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई, ये सब मसाला भरे हम लोग। ओके, समझा? फिर दूसरा मसाला ये होने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो मेरा था, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट मेरा क्या रहेगा, डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो जैसे यहां से ये बना था, वैसे हम लोग बोलेंगे डी एक्स बाय डी वाई इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। ओके, यहाँ पे एंड क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो क्या दिया है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इधर क्या बनेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। समझा बच्चों सब लोग? क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को करना पड़ेगा। समझा? श्योर? चलेगा? ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या? देखो कुछ डाउट है क्या? और यही इनवर्स फंक्शन को tan इनवर्स एक्स सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। हम लोग आगे एक पीवाईक्यू का सीरीज लाने वाले हैं, उस सीरीज में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आज के थ्योरम, आज का जो हमारा जो वीडियो है उसका हमारा एम है थ्योरम्स को बच्चों को क्लियर करवाना। ओके, तो मुझे वीडियो ज्यादा बड़ा खींचना नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछो। ठीक है, तो ये फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया लिख के सबका? चालू है ना सर? हो गया ना लिख के? आगे बढ़े? ओके, तो देखो जैसे मैंने डिस्कस किया था वैसे ही अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ना अगेन इसके ऊपर कुछ आए हुए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो। देखो मैंने इनवर्स वाले फंक्शन लिए, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो ये इनवर्स वाला फंक्शन है, इसके साथ ये सॉल्व करने के लिए बोला है। अगेन यहाँ पे ये मेरा इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए बोला है, तो ये ऐसा ही आने वाला है। आपको अभी बस क्या करना क्या है, अभी आपको आगे जाके मतलब इसको सॉल्व करना है। ये ऐसे ही नॉर्मल फंक्शन है, इनवर्स में 3 मार्क के लिए ये आएगा, 1 मार्क के लिए आएगा तो 4 मार्क, 3 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क के लिए आएगा 4 मार्क, इस तरीके से चलेगा। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो दिया है, अभी देखो नेक्स्ट ये थर्ड वाला, जो आज का जो हमारा डिफरेंशिएशन वाले का लास्ट का ये जो हमारा थ्योरम है, लास्ट का हमारा प्रूफ है, उसको हम लोग देख रहे हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि इसको पैरामेट्रिक बोलते हैं। पहला हम लोग ने किया कंपोजिट, दूसरा किया हम लोगों ने इनवर्स, तीसरा हम लोग कर रहे क्या, पैरामेट्रिक। लिखो कमेंट बॉक्स में लिखो, पहला क्या था, कंपोजिट जो मैंने देखा पहले बार में, दूसरा मैंने क्या दिखाया, इनवर्स जिसमें 1 अपॉन में आया था, तीसरा पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मतलब रहेगा उसमें 3 वेरिएबल्स आएंगे। ओके, एक एक्स आएगा, एक वाई आएगा, और यहाँ पे एक दिया हुआ टी। क्लियर है सबको? तो अगेन इसको समझते हैं, देखो यहाँ पे जो दिया है ना, तो ये आपका 3 मार्क के लिए आएगा। ये देखो ये जो दिख रहा है ये अगेन +1, अगर इसके साथ इसको जोड़ोगे तो ये अगेन +1, तो इस तरीके से टोटल 3 और 1 4 मार्क के लिए आने वाले। ओके, समझा सबको? तो देखो अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। ओके, आगे बढ़ते, देखो अभी यहाँ पे जो दिया गया है सुनो, तो अभी यहाँ पे क्या दिया है,
तो ये क्या बोलते हैं, मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपन dx बाई डी टी दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। मिर्ची मसाला बाद में भरेंगे, सबसे पहले नॉर्मल नॉर्मल सम सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मल नॉर्मल से अब सम सॉल्व करेंगे, ये जो डैडी है तो डैडी को डांस करवाते हैं, तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ओके, इक्वल टू ये जो ऊपर है ये आएगा मेरा डेल्टा वाई अपॉन क्या बनेगा डेल्टा टी, अपॉन अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। आई होप सबको क्लियर हो गया रहेगा। अभी ये होने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे टेक लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे दोनों साइड्स में लेना है, ओके। अभी मैंने लिमिट दोनों साइड्स में लेना है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आ गया मेरा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, क्या बनेगा, पहला पहला बनेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ओके, इक्वल टू यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर क्या दिया है डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, नीचे दिया है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, नीचे बनेगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। क्लियर है ये। अभी ये होने के बाद अभी आप सबको पता है कि देखो प्रॉब्लम इसमें नहीं है क्योंकि डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये दोनों में भी है। देखो इधर भी नीचे डेल्टा टी, इधर डेल्टा एक्स, इधर डेल्टा टी, इधर डेल्टा एक्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा टी आल्सो टेंस टू जीरो। अरे समझ में, अगर ये हो रहा है तो अभी चेंजेस क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे, चेंजेस यहाँ पे हो जाएंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये बनेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी अपॉन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, सॉरी डेल्टा एक्स, इधर डेल्टा एक्स आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे बनेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्लियर है। ये होने के बाद अभी लास्ट में आप क्या करोगे, ये जो दिया है तो देखो इसको जो दिया ना, इसको इसको बनोगे आप डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पे देखो इसको क्या बनाओगे, इसको बनाओगे डी एक्स बाई डी टी, ऊपर वाले को क्या बनाओगे डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा खत्म हो गया, समझा। बाकी मसाला जो हम लोग भरते हैं वो मसाला हम लोग भरने ही वाले, ओके। तो मसाला जो भरना है तो मसाला क्या भरना है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये तो आपका कंसीडर, एक मिनट, ये तो आपका कंसीडर हो गया, ये तो आपका कंसीडर हो गया। मसाला हम लोग क्या भरेंगे, पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट डेल्टा एक्स be a small increment in x। वैसे ही आपका डेल्टा वाई, वैसे ही आपका डेल्टा टी, और ये बाकी मसाला सेम। इधर इधर क्या बनाओगे, आप ये जो लिखा है इसको आप बोलोगे कि वी नो दैट, हम लोग क्या बोलेंगे वी नो दैट, यहाँ पे क्या आएगा कि मेरा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इधर क्या बनेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, समझा। यहाँ पे दूसरा क्या बनेगा, सेम आपका जो था यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो ये सब आएंगे यहाँ पे क्या आएगा लिमिट आपका डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू डी वाई बाय डी टी। तीसरा क्या है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये आपका कितना आएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। तो ये चीजें तो आपको पता है, मिर्ची मसाला भरना तो इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझा। चलेगा ये, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, समझा, लिखोगे फटाफट, ठीक है। चलो ना सेम अगेन देखो 3-3 मार्क के क्वेश्चन और उसके बाद ये आपका सॉल्व करने को दिया, ओके। फिर से एक बार देखो ये आपको लिखना है, ये लिखने के बाद अभी हम लोग आगे हम लोग देखो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब सॉरी दिया हुआ है
तो इसको देखो इसके साथ कैसे डील करेंगे वो देखना है हम लोग को। ओके, सुनो अच्छे से। तो ये अगेन 3 मार्क का आपका क्वेश्चन, उसके साथ देखो यहाँ पे दिया है 1 मार्क के लिए 3 मार्क का आपका क्वेश्चन, उसके बाद ये आपको दिया हुआ है। ओके, आएगा ये एक सॉल्व करके दिखाओ। ओके, समझा? ये तो 3 मार्क का वो और ये 1 मार्क का एक। अभी इसको आपको चाहिए तो एक सॉल्व करके दिखा दो। आपने देखो अभी क्या किया है, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो आपका जो थ्योरम है वही, तो इसको क्या पहले देखो dx है ना, तो इसको क्या करो, तो इसको डिफरेंशिएट x इक्वल्स टू एटी स्क्वायर चाहिए, तो देखो एक सॉल्व करके देखते हैं। dx बाई dt कितना आया, तो आपका टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी आएगा, तो ये बनेगा 280। ओके, y का क्या दिया है 280, यहाँ पे क्या बनेगा dy बाई डी टी, तो ये बनेगा 2a। अभी मुझे अगर dy बाई डी एक्स चाहिए तो क्या आएगा dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, तो ये 2a अपॉन 280, ये दोनों कट हो गए तो आएगा आंसर 1 अपॉन टी। एकदम इजी, समझा सबको? क्लियर है? कोई डिफिकल्ट लग रहा है आपको? समझा? ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक मिनट पॉज करो, ठीक है? ये वाला कर लोगे फिर 7x और x⁻7 ये करना है आपको, ठीक है? समझा सबको? तो बच्चों वीडियोस में लगे रहो, हम लोग आपके लिए डेली कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आ रहे हैं। ओके, सबको ध्यान देना है, समझना है, कुछ लगा तो हमें बताओ। ओके, तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के प्रूफ्स भी देखने वाले थ्योरम्स के, और उसके साथ साथ हम लोग बाकी के चैप्टर्स के भी लेके आएंगे, और हम लोग ना पीवाई क्यूज भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।